काफ़ी टाइम बाद अपन लोग आ चुके हैं कुछ कंपैरिजन में, और वो कंपैरिजन बनता है सिर्फ एक वजह से, और वो है प्राइस रेट। हालांकि कंपैरिजन होगा नहीं, पर जो प्राइस रेट है, जिस लेवल का प्राइस रेट आ जाता है 2,35,000 या 38,000 का, और वहीं आता है 2,20,000 25,000 में, कुछ इतनी बड़ी चीज़ें आ जाती हैं सामने, जो कि बजाज वालों ने हमारे सामने लाके रख दी हैं कि भैया करना ही पड़ेगा। अब क्या है, बजाज और यामाहा ने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रखा है, जिसे भाई एक आप R15 यहाँ देख सकते हो, दूसरा आप लोग पल्सर देख सकते हो। अब ये देखो, ये कंपटीशन क्यों चल रहा है कि देखो, ये आ रही है अभी के टाइम पे 2,35,000 की, और यहीं 2,25,000 में ये प्रोडक्ट आ रहा है आपका पल्सर का। अब मैं अगर इसी बाइक की पहले बात करूं तो ये बाइक 3 बाइकों को लेके बनी है भाई। 3 बाइकों को आप समझ सकते हो कि 3 बाइकें कैसे कैसे जोड़ी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, आप यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर बाइक देखोगे तो आपको ये पूरी NS सीरीज लगेगी, जो पल्सर की NS सीरीज है। अगर इसका आप फ्रंट देखोगे तो फ्रंट आपको N सीरीज का लगेगा, और इसकी चेचिस, इसका इंजन, इसके शॉकर को अगर आप गौर से देखोगे तो वो है आपका डोमिनार से। तो 3 सीरीज को लेके एक ये बाइक रिप्रेजेंट कर रही है, और रिप्रेजेंट करना बनता भी है, क्योंकि यार डोमिनार के जो रेट हैं वो जा रहे हैं 270, 275, कहीं 280 भी जा रहे हैं, पर ये जो ऑन रोड मिल रही है 225 की है, और बिल्ड क्वालिटी भी तो उसी हिसाब से रखी ना। काफ़ी चीज़ें ना इसी बात को लेके आती है। हम लोगों को 400 को देखो, 400 का कंपेरिजन हमारा 150 से हो नहीं सकता, पर ये 150 की बाइक आप सोचो कितनी महंगी मिल रही है इसके मुकाबले। अब ये है क्या, ये है भैया इंडिया की, रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, और ये थोड़ा जापानीज कंपनी पड़ जाती है, तो भाई महंगा तो बनता ही है। तो आज कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते हैं इसके अंदर कि क्या मिल रहा है ऐसा। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया 150 सीसी की है, ये 400 सीसी की है। इसके बाद में ये आती है आपके नेकेड स्पोर्ट्स में, और ये आती है आपकी फुल स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक। अब इसके बाद देख लेता हूँ। अब देखो, इसके ऊपर अगर आप बैठोगे ना तो आपको लॉन्ग रूट करने में दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि भाई इसमें इतना झुक के चलाना पड़ता है। सपोज आपकी बैक पेन में कितना दर्द होगा, इमेजिन करके देखो। वहीं क्या होता है कि जब हम लोग नेकेड स्पोर्ट्स को चलाते हैं तो नेकेड स्पोर्ट्स में हमें एक चीज़ की पता चलता है, जब हम इसे बाइक में बैठे होते हैं तो मुझे कहीं से कहीं तक इसमें झुकना नहीं पड़ता। अब समझ रहे हो, देखो स्टैंड मतलब हाथ पूरे सीधे, कमर पूरी सीधी, अच्छी सी खासी है, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बढ़िया चीज़ इसमें मिलती है ना। मैंने, हालांकि मेरे पास में थी, जब मेरे पास में एक्सट्रीम थी तो उसमें नो डाउट उसे चलाने में कहीं ना कहीं दर्द नहीं होता था, पर जब से स्पोर्ट्स सेगमेंट में बाइक ली तो उसमें दर्द फील हो जाता है। अब वहीं बात करें अगर हम लोग बिल्ड क्वालिटी की, क्योंकि देखो 10,000 का डिफरेंस बढ़ जाता है। 10 अगर आप ये लेते हो 10,000 रुपये बच जाएंगे, और वो लेते हो तो 10,000 और देने पड़ जाएंगे आप। तो यार देखो, बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात कर लूँ इस प्राइस रेट के सेगमेंट में कि हमें बिल्ड क्वालिटी कैसे मिलती है। देखो प्राइस, देखो हम लोगों को बनता है कि हम लोग जब बाइक लेने जाते हैं तो पैसा जब जेब से निकलता है तो हम लोग देखते हैं कि भैया मजबूत है, दबा दबा के एकदम, ऐसा समझते हो ना, कुछ ऐसी वाली बातचीत। तो जो हम लोग लेने जाते हैं, भाई हम लोग हैं कि मिडिल क्लास में होते हैं ना, तो हम लोगों के पास होता है पैसा लिमिट में, और जब लिमिट का पैसा होता है तो उसे फूकने में बहुत होता है दर्द। तो देखो, अगर यहाँ मैं बात कर लूँ तो ये है भाई R15 की यामाहा, समझ लो यामाहा की बिल्ड क्वालिटी, और वहीं इंडिया की रिप्रेजेंटिंग पल्सर, जिसकी बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हो। ये देखो, यहाँ के पैनल ही देख लो, अगर एक पैनल भी आपका दब जाए इसका, हाँ ये वाला पैनल दबेगा। क्यों? क्योंकि ये वाले पैनल पे नट नहीं है, तो ये देख लो, ये दबेगा हल्का सा। तो ये वाली है कुछ बातचीत है। अब देखो, आप लोग ना काफ़ी बार गौर कर रहे होगे, जो ये मिरर भी है ना, इवन ये भी डोमिनार से लिए हुए हैं, और इसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। दूसरा, अगर आप इसके टैंक के ऊपर जाओगे तो इसके अंदर 11 लीटर का टैंक आता है, इसमें जाओगे तो इसमें 12 लीटर का टैंक आता है, पर 400 सीसी का टैंक है, तो सॉरी 400 सीसी का इंजन है, और उसमें आ रहा है सिर्फ 12 लीटर का टैंक। तो ये कहीं ना कहीं माइनस में आ जाता है। क्यों? क्योंकि भैया माइलेज उसमें नहीं मिलेगी आपको। माइलेज मिलती है आपको 20 की, जो कि हमारे दोस्तों ने ले रखी है, हम लोगों से पूछा तो वो माइलेज बता रहे हैं आपको 20 तक की माइलेज मिलेगी। वहीं आपको R15 में 11 लीटर का टैंक होने के साथ साथ आपको माइलेज मिल जाती है 40 से 45 तक की माइलेज मिल जाती है। तो भैया देखो, अगर तुम्हें माइलेज चाहिए तो इस गाड़ी को मत लेना, इस गाड़ी को तो कतई मत लेना कि माइलेज के हिसाब से देखोगे। हाँ, बिल्ड क्वालिटी जो कहते हैं ना आगे तक साथ देने वाली बातचीत, वो आपकी पल्सर में है। और अगर मैं बात करूँ टायरों की, तो टायर है इसके ज़्यादा वैसे लगे, मतलब 100 सेगमेंट का आगे और 140 का पीछे।
इसका 110 का आगे, 150 का पीछे, 140 सॉरी 140 का पीछे। तो 140 देखो 110 का आगे है इसमें और 140 का पीछे है। अगर मैं वहीं DF अपने जो इसकी डिस्प्ले है, मीटर डिस्प्ले, हम लोग उसकी एक बार बात कर लेते हैं। एक बार प्लीज आ जाइए, मैं आपको चालू करके दिखा देता हूँ। तो देखो ये है अभी बंद में, अगर मैं आपको देखो साफ कर देता हूँ, देखो यहीं यामाहा लिखा हुआ आ रहा है भाई, और पूरी कलर डिस्प्ले आ रही है। अगर मेरे से पूछोगे ना तो नो डाउट यार मुझे यामाहा की डिस्प्ले बहुत अच्छी लगती है। मेरे पास में करिश्मा है, करिश्मा में तो ऑब्वियसली है ही है। दूसरा यामाहा के अंदर VVA जो टेक्नोलॉजी है वो शो होती है इसके अंदर, हर एक चीज़ की डिटेल्स, जो भी आपको डिटेल चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। पर वहीं अगर आप चेक करोगे इसकी वाली डिस्प्ले, तो डिस्प्ले अगर मैं इसकी दिखाऊँ तो देखो डिस्प्ले इसकी, हालांकि कलर ये भी है, कलर डिस्प्ले ये भी है, पर इसकी हर एक चीज़ में ना पैनल अलग है। देखो अब ये देख रहे हो, आपकी कुछ डिस्प्ले आपकी यहाँ पर है जिसमें आपको डिटेल्स पता चलेगी कौन से मोड में, ठीक है। इसमें मोड आपके 4 मिल जाते हैं, R15 में आपको 3 मोड मिलते हैं। फ्यूल की आपका आ गया, किस माइलेज में चल रही है, कैसी आपकी स्पीड है, सब कुछ आपको इस मीटर में देखने को मिल जाएगा। बात करूँ अगर मैं इसमें स्विचेस की क्वालिटी की, तो देखो जो KTM में आपके स्विच यूज़ होते हैं ना, ये बात अभी तक किसी ने नहीं बताया होगी, बताता हूँ। जो स्विचेस आपका KTM यूज़ करता है सेम वही बजाज करता है। बजाज ने अपने इस पल्सर में वही स्विचेस को यूज़ किया है, तो इसकी क्वालिटी के ऊपर हम लोग नो डाउट भरोसा कर सकते हैं भाई। तो यही कुछ ऐसी बातचीत थी, और जाते जाते मैं एक बार इन दोनों बाइकों के साउंड सुना देता हूँ कि साउंड कैसे हैं। क्योंकि देखो अब 150 सीसी की बाइक है तो साउंड सुनना तो थोड़ा सा बनता है, क्योंकि R15 लवर्स बहुत ज़्यादा हैं। ये है देखो नॉर्मल पे, ठीक है। अब देखो थ्रॉटल देता हूँ, तो ये हो गई R15 की आवाज़। और वहीं मैं अगर बात कर लूँ अपने पास में NS की, तो NS में मिल जाता है अंडरबेली। जब हम लोग गाड़ी चालू करते हैं ना, तो अंदर वाली बातचीत है भाई, इसको फील होता है कि 400 सीसी का इंजन और वो बेसी आवाज़। हालांकि R15 का ठीक है, उसमें साइलेंसर है, पर इसमें अंडरबेली है। और एक कंपटीशन होगा आपका दूसरी बाइकों से, क्यों उसके अंदर भी धीरे धीरे बता देता हूँ, उसी से होगा जिससे कि आपका ये बाइक बनी है, मतलब डोमिनार से, क्योंकि डोमिनार का इंजन है। तो देखेंगे एक बार उसमें। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट सिर्फ आपके चैनल पे आएगा, नाम पे नहीं, काम पे जाइएगा। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में बहुत जल्द।